गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, ये पाठ शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है, देहाती दुनिया। उसका एक अंश है, उसी पाठ से लिया गया है। बच्चों, शिव पूजन सहाय प्रेमचंद के दौर के हिंदी के एक बड़े कवि हैं और प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद की परंपरा को इन्होंने न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, बल्कि साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखकों में शिव पूजन सहाय का नाम लिया जाता है। तो रचना पाठ से पहले आज हम लोग शिव पूजन सहाय के जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं तो बेहतर होगा। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में 9 अगस्त शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में उनवास गांव में हुआ था। और हालांकि ये पाठ जब दिया हुआ जिला भोजपुर, तब जब उनका जन्म हुआ था तब शाहाबाद जिला हुआ करता था। 1972 में शाहाबाद जिले को 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक भोजपुर बना और दूसरा रोहतास। बाद में 1992 में भोजपुर जिले से भी बक्सर निकल गया। आज उनवास गांव बक्सर जिले में आता है। तब जब उनका जन्म हुआ था तब शाहाबाद जिला हुआ करता था। और उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। और इस पाठ में भी जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो बच्चा है, उसका भी नाम भोलानाथ है। दरअसल पता चलता है कि इस पाठ में जो भी घटनाएं हैं वो बहुत ही वास्तविक है और वो घटना किसी और की ना होकर के स्वयं लेखक की ही है। इसीलिए लेखक ने उसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा भी है। और उस देहाती दुनिया उपन्यास का वो अंश है, माता का आंचल। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में, कोर्ट में इन्होंने नवीस की नौकरी की। तब आज की तरह जेरॉक्स वगैरह की सुविधा नहीं थी और जिसकी अच्छे हैंड राइटिंग हुआ करती थी वैसे लोगों को नौकरी मिल जाती थी और चीज़ों को दोबारा किसी चीज़ को लिख करके उसका अलग अलग कॉपी तैयार करने का काम होता था। कुछ ही दिन उन्होंने वो काम किया और फिर ये आरा आ गए। हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई भी आरा ही से हुई थी और 1903 में आरा के जिला स्कूल में हिंदी टीचर के रूप में पढ़ाने लगे। बतौर हिंदी अध्यापक एक लंबे समय तक पढ़ाया और गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन 1921 में इन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। तब से साहित्य, लेखन और पत्रकारिता में से ही जुड़े रहे और आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके आंदोलन में सक्रिय और रूप से शामिल भी होते रहे। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जागरण से, चूँकि प्रेमचंद ने ही शुरू किया था इसे, उसमें भी जुड़े रहे। हिमालय, माधुरी और बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अलावा कोलकाता से जो पत्रिका निकलती थी मतवाला, और उसी पत्रिका ने, उस पत्रिका के टोन पे ही सूर्यकांत त्रिपाठी का एक निकनेम, उपनाम, साहित्यिक नाम निराला रखा था और उसके संपादक मंडल में शिव पूजन सहाय भी शामिल थे। 1963 में इनका देहांत हो गया था। 21 जनवरी 1963 पटना में इनका देहांत हुआ था। और मुख्यतः ये गद्य लेखन के लिए ही जाने जाते हैं। इनकी चर्चित रचनाओं में देहाती दुनिया, और इसी देहाती दुनिया का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा आपको माता का आंचल शीर्षक से पढ़ना है। ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, ये सब उनकी गद्य रचनाएं हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी उनका लेखन है, वो शिव पूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है। और इनकी रचनाओं के मुख्य केंद्र में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, लोक जीवन ही उभर कर के आया है, क्योंकि मिट्टी से जुड़े लेखक रहे हैं शिव पूजन सहाय।
और आज शिवपूजन सहाय को प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखकों में याद किया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी और शिवपूजन सहाय अपने लेखन शैली में बहुत मिलते जुलते हैं और दोनों की पृष्ठभूमि भी काफ़ी मिलती जुलती है। तो आज आप इस आधार पे एक संक्षिप्त लेखक परिचय तैयार कर लेंगे और साथ ही रचना का पाठ भी कर लेंगे। एक बार कल फिर से मैं रचना का स्वस्वर पाठ करूँगा और उसके बाद इस रचना के विभिन्न संदर्भों पर बात होगी। तो आज आप शिवपूजन सहाय का संक्षिप्त लेखक परिचय तैयार कर लेंगे और हो सके तो एक बार रचना का खुद से पाठ भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।